गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का काइट्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा डिस्कस हो रहा है और क्लास हम पढ़ रहे हैं आपकी मंडी। ठीक है, अंत में आपके रूलर जो है वो डिस्कस किए थे हमने आपके हरि सेन। ठीक है, क्या टाइम पीरियड था आपका हरि सेन का 1623 से 1637। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आपने जो लिखने हैं वो लिखिए आपके हैं सूरज सेन। ठीक है, टाइम पीरियड लिखिए इसका 1637 से 1664। ठीक है, चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ आपका। देखो एक्चुअल में ये जो सूरज सेन है ना, ये जब गद्दी पे बैठते हैं तो बोला कि अभी ये छोटे हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था इनकी चल रही है। और आपका करोड़िया, ठीक है, नाम लिखना है आपने, करोड़िया खत्री। इनके हाथ में क्या होता है, आपका प्रशासन होता है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला रहे होते हैं। अब जो करोड़िया खत्री है, मतलब जैसे जैसे आपका सूरज सेन जो है उसकी एज बढ़ रही है, उसको लग रहा है कि मेरे हाथ से प्रशासन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि प्रशासन जो है वो हाथ से निकले। तो देखो ये जो करोड़िया खत्री होता है आपका, ये क्या करता है कि नूरपुर के जगत सिंह से, सुना है ना ऑलरेडी नाम हमने, नूरपुर के जगत सिंह के साथ आपका मिलके थोड़ी सी ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अब जगत सिंह क्या करेगा, लिखो, अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पुत्री के विवाह का वो ढोंग रचता है। मतलब रियलिटी में उसका कोई मन नहीं होता है शादी वादी करवाने का, बट वो बोल देता है। किससे करवाएगा, सूरज सेन से। ठीक है, चाल क्या थी उनकी कि जैसे ही बारात बारात लेके आएगा उसको हम टपका देंगे। तो जाते हैं सूरज सेन आपके कहाँ पे, कांगड़ा में, क्योंकि मतलब नूरपुर में, नूरपुर के ना जगत सिंह, उनकी बेटी का रिश्ता करने के लिए बोला। मनाया किसने था, करोड़िया खत्री ने। अब बोलते हैं कि जो रानी थी, तो जो माएँ होती है ना, वो कभी भी नहीं चाहती है कि बेटी की जो डोली उठनी चाहिए वहां से कुछ और ही निकले, है ना, किसी अच्छी बर्थी, खास तौर पे वो भी बेटी के हस्बैंड की। तो वो क्या करती है, वो खुद से ही सूरज से वो क्या कर देती है, आगाह कर देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें मारने की क्या चल रही है, साजिश चल रही है। तो बोलते हैं कि जैसे ही आपका सूरज सेन जो है उसको पता चल जाता है कि मुझे मारने की यहाँ पे क्या चल रही है, साजिश चल रही है, तो वो आपके दूसरे महल के दूसरे रास्ते से वो वापिस चला जाता है। इट मीन्स कि वो आपका दुल्हन को भी नहीं लेके जाता है। अब जगत सिंह को जैसे पता चलता है, जगत सिंह की क्या होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। तो जगत सिंह अपने बेटे का क्या नाम बताया था मैंने जब नूरपुर में पढ़ाया था, राजरूप। ठीक है, देखो कि जो जगत सिंह थे नूरपुर के, वो अपने बेटे राजरूप उनको अपनी पुत्री के साथ विदा करते हैं। मतलब आपका उनको भेजते हैं, जैसे यहाँ पे भी आते हैं ना दुल्हन के साथ भाई लोग, है ना, हाँ वैसे तो विदाई करते हैं, वो फिर भेज देते हैं। तो सूरज सेन जो है फिर रख लेते हैं किसकी बेटी को, जगत सिंह की बेटी को। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि जब वो लेके गए तो जो सूरज सेन है उन्होंने बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया था, किसका, राजरूप का, उनकी बहन का। ठीक है, फिर देखो बीच में आपकी वही स्टोरी आएगी कि जो नूरपुर का राजा है जगत सिंह, वो खुद क्या कर देगा, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर देगा। बहुत सारी चीजें होंगी आपकी, है ना, वो मतलब बहुत सारी स्टोरी आपकी वहां से भी यहाँ से भी आपकी क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक इंसान का नाम लिखना है आपने। क्या नाम है, देखो कि 1641 में जब नूरपुर के राजा जगत सिंह शाहजहां या मुगलों के विरुद्ध, अपना नाम मत लिखो, सीधा क्या लिखो, मुगलों के विरुद्ध जब विद्रोह करते हैं, तो मुगल जो है ना आपके, वो पहाड़ी रूलर गुलेर, ठीक है, गुलेर के एक राजा को चूज किया जाता है, इसलिए उनके विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, नाम है मान सिंह, मान सिंह। लेकिन अब आपने स्टोरी समझनी है। देखो जो सूरज सेन है उनकी तो हो गई है ना, पैचअप हो गया, किसके साथ था, जगत सिंह के साथ। इट मीन सूरज सेन आपका क्या करता है, हेल्प करता है, किसको, जगत सिंह को। और यहाँ पे जो आपके गुलेर के क्या है, मान सिंह, वो आपके विद्रोह को दबाने के लिए भेजे जाते हैं मुगलों के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी आपकी जगह बताइए, लिखो रानी
रानी ताल में आपकी क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। और सूरज सेन किसको एड करते हैं, जगत सिंह को, ठीक है, नूरपुर के जगत सिंह को एड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, रानी ताल में आपकी लड़ाई होती है, लिख दूं मैं यहाँ, ठीक है। अब बोलते हैं, लिखो, इस युद्ध में जो आपके जगत सिंह हैं वो हार जाते हैं, सूरज सेन भी आपके भाग निकलते हैं। सूरज सेन की यहाँ पे हेल्प करता है एक इंसान, लिखो आपका लाला नरियाल। अब ये कौन है भाई, लाला नरियाल। एक्चुअल में ये जो लाला नरियाल है, इसको ऑलरेडी ये जो करोड़िया खतरी है इसके द्वारा निकाला गया होता है, कहां से, मंडी से। फिर ये लाला नरियाल कहां चला गया होता है आपका, उधर नूरपुर वाले एरिया में, समझ में आ रहा है। वहां से फिर ये मतलब अब जो राजा है सूरज सेन, उनको पहचान लेता है कि मंडी से है राजा, कभी मैं मंडी में ही आपका सेवाएं दिया करता था, समझ में आ रहा है। इसी वजह से वो राजा को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब स्टोरी क्या क्यों जरूरी है, क्योंकि बाद में जो सूरज सेन की पत्नी है वो लाला नरियाल को क्या बनाती है, देखो अपना धर्म भाई बनाती है उसको, सूरज सेन की पत्नी, ठीक है। और क्या किया सूरज सेन ने, देखो आपका सूरज सेन ने बंगाल, पढ़ा था हमने, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, कांगड़ा वाला जो आपका मैं बताया था, जो फॉर एग्जाम्पल मंडी के साथ जो आपका एक थोड़ा सा चोंच जैसी बनती है ना, वो वाला एरिया, ठीक है। देखो आपका जो बंगाल के उस टाइम पे रूलर है वो हेल्प लेते हैं अपने बहनोई से, ठीक है। क्या बोला मैंने, बंगाल पे उन्होंने आक्रमण कर दिया सूरज सेन ने। बाद में जो आपके बंगाल के जो सॉरी आपके क्या है रूलर है, वो अपने बहनोई से, अब बहनोई कौन है आपका, देखो कुल्लू का राजा जगत सिंह, कुल्लू का राजा जगत सिंह, उससे हेल्प लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। तो लिखो बंगाल और कुल्लू की ज्वाइंट सेना ने, संयुक्त सेना ने आपकी मंडी की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कौन कौन से वाले एरिया या किले आपके उनके हाथ में चले गए, तो लिखो शाहपुर, करणपुर और शमशेरपुर। शाहपुर, करणपुर और शमशेरपुर। ये जो शमशेरपुर नाम है ये बाद में आपके रूलर आएंगे, अभी पढ़ेंगे हम 2-3 राजाओं के बाद क्या है कौन है, ठीक है। तो ये जगह ये किले हैं, किसके हाथ में चले गए, जो आपकी कुल्लू और बंगाल की जो संयुक्त सेना थी उनके हाथ में, ठीक है। लेकिन बाद में बंगाल के राजा ने किसको दे दिए भेंट में, कुल्लू के राजा, क्योंकि कुल्लू के राजा ने हेल्प करी थी ना, और मंडी से वो और नजदीक पड़ रहे हैं आपके कुल्लू के राजा को, तो उनको दे दिए गए, ठीक है। और उधर जो हम गुलेर के राजा के बारे में पढ़ रहे थे, देखो गुलेर के राजा मान सिंह ने 2 बार आपका मंडी पर आक्रमण किया, बहुत सारी लूटपाट की, और पिछले वाले जो राजा मैंने आपको पढ़ाए थे ना, हरिसेन, याद आ रहा है किसी को, हरिसेन के टाइम पे वैसे देखो आपका ना मैंने बताया था कि 1605 से 1625 में क्या बना था, बताओ, कमला का गढ़ किला है ना। लेकिन देखो बुक में ना ये किला जो है यहाँ पे वर्ष आपका 1625 ही लिखा है उन्होंने, लेकिन राजा का नाम क्या दिया है, सूरज से, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं जब इसका टाइम पीरियड 37 है तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि बुक में उन्होंने क्यों लिखा है। सूरज सेन का एक और महल भी आता है, वो तो चलो फेमस है, ठीक है, कौन सा है, दमदमा महल या आपका पैलेस, ठीक है। इसमें बाद में आपके एक पृथ्वी सिंह आते हैं बंगाल के, उनकी क्या करी जाती है, डेथ की जाती है, मारा जाता है उनको। तो ये तो जो फेमस है आपका, लेकिन ये अब इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं ये नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि बुक में तो राजा का नाम क्या दिया है, सूरज सेन, लेकिन सूरज सेन की टाइमिंग देखो तो ये है,
और अगर किले के निर्माण की बात की जाए तो आपका ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक चाहे ये वाली है चाहे वो वाली है, आपकी नाम किसका दिया है, सूरज सिंह। अब आप सूरज सिंह कर लेना कमलागढ़ किले के लिए, जबकि टाइम पीरियड आपका ये है और इसका ये है, ठीक है। और वर्ष भी याद कर लेना, कंप्लीट कब हुआ, 1625। चलो नेक्स्ट देखो, आपका सूरज सेन के समय में आपका एक वजीर है बहुत फेमस, मियां जप्पू, बड़ा फेमस है मियां जप्पू, मतलब बहुत अच्छा वजीर है। जप्पू नहीं सॉरी जालपू, जप्पू बाद में आएगा, जालपू सॉरी, ठीक है, जालपू एक जैसे नाम है, मियां जालपू। अब जालपू के साथ आपकी एक स्टोरी बननी है, क्या स्टोरी है, एक्चुअली में जो सूरज सेन है और जो मियां जालपू है ये ना आपके एक राणा है अनंतपुर, ठीक है, अनंतपुर के राणा के विरुद्ध क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। स्टोरी आपने लिखनी है, स्टोरी मैंने आपको सुनानी है, ठीक है। आपने लिख देना है कि सूरज सेन ने अपने वजीर मियां जालपू के साथ मिलकर अनंतपुर के राणा को मार डाला था। स्टोरी मैं सुना देती हूँ आपको, क्या स्टोरी है, पहले लिख लो इसको, ठीक है। क्या स्टोरी है जल्दी से देखते हैं। बोलते हैं कि जो अनंतपुर का जो राणा था उसको सूरज सेन क्या करना चाहता था, उसके क्षेत्र पे अधिकार करना चाहता था। तो जालपू के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जालपू को बोला दिखाएंगे सबके सामने कि वो क्या कर रहे हैं, सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं और उनको अपनी रियासत से निकाल दे रहे हैं। फिर ये जालपू जाएंगे अनंतपुर के राणा के यहाँ पे और वहां पे वो दिखाएंगे कि ऐसे से राजा ने मुझे निकाल दिया है, ठीक है, अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी रियासत में सर्व करना चाहता हूँ, या जो भी है, ठीक है, राणा का जो एरिया है वहां पे। फिर बोलते हैं कि उसने अपना वहां पे विश्वास बना लिया पूरा, और जो अनंतपुर के जो राणा थे उनकी वाइफ थी, उन्होंने उसको अपना क्या बना लिया, धर्म भाई बना लिया। अब वो उसमें इतना ट्रस्ट करती थी कि बीच में देखो आपको बोला कि ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन का प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि लंबा प्रोसेस है थोड़ा आपका। तो बोलते हैं कि जालपू ने क्या किया, बीच में वो रानी को बोलता है क्योंकि वो धर्म भाई बन गया उसका, वो बोलता है कि मेरे ना मंडी से, क्योंकि मंडी से है ना आपका जालपू, मंडी से ना बोला यहाँ पे जो एक मंदिर है नाम दिया है आपका नरीपुरी देवी मंदिर, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा ये मेंशन कर लो, नरीपुरी देवी मंदिर, नरीपुरी है ना, बोले मेरे एरिया से फीमेल्स आएंगी और उन्होंने ना यहाँ पे जो नरीपुरी देवी मंदिर है वहां पे दर्शन करने हैं। तो बोला रानी जी आप ऐसे ना आदेश दे दो कि जब भी हमारी पालकियां आएंगी ना तो कोई रोक टोक ना करेगा ना, ऐसे बिना रोक टोक के वो अंदर उनको आने दे, प्रवेश कर लेने। अब रानी ने बोल दिया हाँ और आदेश आपका जारी हो गया। तो उसके बाद जाके ये जालपू थे ये गए सूरज सेन के पास, सूरज सेन के साथ बता दिया पूरा वाक्य ऐसा ऐसा है, और उधर से देखो पालकियां आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि पालकियों में क्या है, फीमेल्स हैं, लेकिन पालकियां भरी हुई हैं किससे, हथियारों से, और जो पालकियों को उठाने वाले हैं, जो पालकियों को उठाने वाले जो होते हैं वो सर्वेंट अलग होते हैं, लेकिन उसमें पालकी उठाने वाले कौन थे, आपके खतरनाक सैनिक वो थे। और जैसे ही बुला कि अंदर एंटर करी वो पालकियां, सभी उन सैनिकों ने अस्त्र अस्त्र निकाले और पूरे अनंतपुर में जो राणा है ना उनके अधिकारी हैं सबको मार डाला। बाद में देखो जो अनंतपुर की जो रानी है वो शाप देती है इसको, जालपू को भी और सूरज सेन को भी, समझ में आ रहा है, ये स्टोरी है इसकी। और जो मैंने पीछे बताया आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब आपका सूरज सेन की शादी हो गई थी, बाद में जगत सिंह ने अपनी बेटी को भेज दिया था, उसी लाइन में आपने एक और लाइन डालनी है क्योंकि हम बुक में भी आगे पीछे कर दिया है। क्या लाइन लिखोगे आप, दहेज में क्या मिला था, लिखो संधोल, सुना है सबने, हाँ संधोल आपका दहेज में मिल गया था किसको, सूरज सेन को। तो पीछे लिखना, इन्होंने आगे लिखी है वो चीज, आप वहीं पे ऐड करो इसको। नेक्स्ट लिखो आपका कि सूरज सेन को कांगड़ा के राजा चंद्रभान की दूसरी बेटी से शादी करने पर, ठीक है, उन्होंने दूसरी शादी भी करी है, कांगड़ा के राजा चंद्रभान की पुत्री से शादी करने पर एक और क्षेत्र मिला था, खनकरी। मैंने आपको क्या बताया था, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, वैवाहिक संबंध राज्य के विस्तार के लिए आपके किए जाते थे, तो यहाँ पे आपने वो भी मेंशन करना है, ठीक है। क्या नाम है बताया जगह का, खनकरी। कौन सा एरिया, खनकरी का एरिया।
ठीक है। और नेक्स्ट आपने ये लिख लेना है, सूरजसेन ने कौन सा महल बनवाया था? दमदमा महल भी आपका बनवाया था। अब देखो जो आपके सूरजसेन है उनकी तबीयत रहने लगती है खराब, तबीयत खराब रहने लगती है, तो फिर किसका असर फील हो रहा है? किसको मारा है? अनंतपुर के राणा को आपका छल से मारा है। रानी ने क्या दिया था? श्राप दिया था। समझ में आ गया? तो फाइनली देखो आपका जो सूरजसेन है, उनके इतने सारे बेटे होते हैं, उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सूरजसेन का खुद का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो फाइनली जो सूरजसेन है, लिखो, माधोराव को अपना राजपाट समर्पित कर देते हैं। इट मीन्स गद्दी पे किसको बिठा देते हैं? माधोराव को। और वैसे रूल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सौंप किसको दी? आपके माधोराव को, संरक्षक के रूप में। ठीक है। तो ये जो माधोराव को बोला, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि उन्होंने चांदी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करवाई थी। अब यही माधोराव आपको मैंने कल के बताए थे, अजबर सेन ने मंडी की शिवरात्रि में जो पहले ही आपकी जलेब बोल सकते हो आप लोग, वो किससे शुरू की जाती है? माधोराव की जलेब से। ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन लास्ट में आपका नाम भी बनाया हुआ है, भीमा सुनार। किससे बनवाई थी ये चांदी की प्रतिमा? भीमा सुनार से आपकी ये बनवाई थी। ठीक है। तारीख भी लिख लो, 16 मार्च 1648। 16 मार्च 1648 किसकी है ये तारीख? हाँ, माधोराव की जो चांदी की प्रतिमा है उसको स्थापित करने की। अच्छा, आपका ना एक क्वेश्चन और बनता है, अजबर सेन ने तो शिवरात्रि शुरू करवाई थी, लेकिन बोला उसको सांस्कृतिक तौर पर विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है सूरजसेन को दिया जाता है। ये लाइन भी आपने एड ऑन कर लेनी है, लिख लो। ठीक है। कल्चरली जो आपका उसको इतना बड़ा बनाया गया, वो श्रेय किसे दिया जाता है? सूरजसेन को दिया जाता है। ठीक है। कितने पुत्रों की देखो डेथ हो गई सूरजसेन के? 18। जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा? कभी भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब बीच में देखो अगले राजा का नाम आएगा श्यामसेन, लेकिन जिस समय आपके सूरजसेन गद्दी पे बैठे हुए हैं उसी समय की बात है। हुआ क्या? बोला जब सूरजसेन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा ना, तो लोगों ने क्या बोल दिया कि जो सूरजसेन के जो छोटे भाई हैं श्यामसेन, उन्होंने क्या कर दिया है? जादू टोना कर दिया है। अब इस बात से आहत होके जो आपके श्यामसेन है वो कहाँ चले जाते हैं? बोला पहले चले जाते हैं वो बनारस, फिर चले जाते हैं आपके जगन्नाथपुरी। तो अभी वो राजा नहीं बना है, लेकिन मेंशन किया हुआ है, लिखो आपका। ठीक है। झूठे आरोपों के कारण श्यामसेन पहले बनारस, फिर आपका जगन्नाथपुरी चला गया, मंडी नहीं आया वापिस, फिर जगन्नाथपुरी से जब वापिस आया तो चंबा के राजा के पास चला गया। चंबा के राजा कौन है? पृथ्वी सिंह, जो उनका बचपन का क्या था? दोस्त था। हमने स्टोरी नहीं पढ़ी थी पीछे, बाटलू लेके आई थी उसको, वो वाली चीज। ठीक है। बनारस, फिर आपका जगन्नाथपुरी, सुना है ना सबने? जगन्नाथपुरी उड़ीसा, फिर उसके बाद चला गया चंबा के पृथ्वी जो दोस्त है उनके पास। अब देखो सूरजसेन का जो अंतिम समय होता है उसमें आपका फिर वो बुलाते हैं किसको? अपने भाई को। बोला तेरा मुखड़ा देखना है, आजा वापिस। ठीक है। और गद्दी भी सौंपनी है। तो श्यामसेन फिर आपके गद्दी पे बैठेंगे। नेक्स्ट 1664 से 1679, 79। ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो आपकी दिक्कत ही है। अब आपने स्टोरी याद करनी है, कल पढ़ी थी या शायद 2 दिन पहले पढ़ी थी, क्योंकि कल तो संडे था। क्या स्टोरी पढ़ी थी हमने? जीतसेन किसके? सुकेत के। और श्यामसेन मंडी के, श्याम रंग। हाँ ठीक है। क्या नाम पड़ा था? ठिक्करनाथ। एक्चुअल में आपका ना बोला मंडी और सुकेत के बीच में कोई कर लगता था, जिसको लेके श्यामसेन के कुछ अधिकारी किसके पास गए थे? जीतसेन के पास गए थे। जीतसेन ने बोला ठिक्करनाथ क्या कर रहा है? अधिकारियों ने बोल दिया चने भुनने के लिए तैयार है, युद्ध होता है। ठीक है। अब देखो आपका युद्ध जब हुआ तो वहां पे घोषणा किसने करी थी युद्ध की? जीतसेन ने, लेकिन खुद वो हार गया उस युद्ध में। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था कि श्यामसेन का एक क्या था? नैना कटोच नाम का सैनिक था, बताया था। वो क्या करता है? जीतसेन का मुकुट भेंट करता है श्यामसेन को।
फिर श्याम सेन बदले में उसे क्या देता है, गुम्मा और गरम की नमक की खानों से फ्री में नमक ले जाने की परमिशन। तो वो सारी स्टोरी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो वो स्टोरी हमने नहीं देखनी है, ठीक है, लग रहा है पता। चलो अच्छा, ये आपका जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको यहाँ पे कि बनारस गया, जगन्नाथपुरी गया, आपका ना बीच में इन्होंने जब श्याम सेन के बारे में पढ़ा है तो वहां पे चीज मेंशन करी है कि ये जो आपके राजा हैं इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, शौकीन थे। तो ये आपके नेपाल भी गए हैं, बनारस भी गए हैं, जगन्नाथपुरी भी गए हैं। तो हो सकता है आपका कभी किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आपके मंडी के ऐसे राजा हैं जो आपके नेपाल भी गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये भी आपने मेंशन कर लेना है। अब श्याम सेन के टाइम पे आपने एक और स्टोरी मेंशन करनी है। स्टोरी क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। लिखो नाचन का राणा। क्या है नाचन? मैंने एक दो दिन पहले भी शायद आपको नाचन शब्द के बारे में कुछ बताया था, याद आ रहा है किसी को? हाँ जी, अब क्या स्टोरी है वो देख लेते हैं। भाई बोला गया आपका नागचंद का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या किया, पंडो, सबने सुना है पंडो क्या है, हिमाचल की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। पंडो के एक ब्राह्मण की पत्नी को अगवा कर लिया। क्या बोला? नागचंद का एक व्यक्ति था, उसने पंडो के एक ब्राह्मण की पत्नी को क्या कर लिया, अगवा करके, ऐसे करो कि भगा के ले गया, भगा के ले गया। अब ब्राह्मण ने फरियाद लगाई किससे? श्याम सेन से, भाई मेरी पत्नी वापस लेके आओ, कैसा राजा है, तेरी रियासत से पत्नी भगा के ले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आपके नाचन का ही वो व्यक्ति था, तो नाचन के राणा से क्या किया, श्याम सेन ने रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे करके वो जो उनकी पत्नी है वो वापस दिलाई जाए, लेकिन बोला नाचन के राणा ने क्या कर दिया था, आपका मना कर दिया था। तो आपका क्या होगा, फिर युद्ध होगा। नेक्स्ट लिखो आपका कि नाचन के राणा को मंडी के राजा श्याम सेन ने बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो छोड़ेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि स्टोरी आपकी आगे कंटिन्यू रहेगी, ये हम आगे किसी रूलर के उसमें देखेंगे, इसको लिख लेना ये। अच्छा, जब ये आपका युद्ध हुआ तो इसमें भी एक स्टोरी है, मुझे लगता है इतनी लंबी लंबी स्टोरी क्यों खींचनी है ना, कि सुना दूं स्टोरी। एक्चुअली में इस युद्ध में श्याम सेन ने ना अपने बेटे गौर सेन को भेजा होता है लड़ने के लिए। तो उधर से जो नाचन का राणा है वो सुकेत वगैरह के राजा को भी बुला लेता है युद्ध करने के लिए, होता है ऐसे। तो वहां पे बीच में वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, श्याम सेन के बेटे को पकड़ लेंगे, गौर सेन को, ठीक है, फिर दिखाते हैं मतलब क्या करेंगे, ऐसे होता है ना। तो बीच में देखो जो आपकी गौर सेन है उनको एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। तो उनका खुद का सैनिक उनको अपने कपड़े पहना देता है और खुद किसके कपड़े पहन लेता है, गौर सेन के कपड़े पहन लेता है, और गौर सेन जो है वो भाग निकलते हैं। मतलब इन्होंने बड़ी बोला वो चक्रव्यूह टाइप का बना लिया होता है कि गौर सेन को तो पकड़ेंगे, श्याम सेन को मदद दिखाएंगे। वैसी आपकी इसमें क्या है, स्टोरी है, ठीक है, ये चीज है। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो, आपका थोड़ा सा मेंशन करना है आपने, क्या कि आपका युद्ध के बाद लिखो गौर सेन जो है वो भी घायल हो जाता है, लेकिन बीच में छूट जाएगा। और कौन सा किला सुकेत का मंडी के अधिकार में आ जाएगा, तो लिखो सुकेत का, आपने लोहारा क्या पढ़ी थी, कैपिटल पढ़ी थी ना, लोहारागढ़ किला मंडी के अधीन आ गया, किसके अधीन आ गया, मंडी के अधीन आ गया। यानी ये जो नाचन के राणा के साथ जो स्टोरी शुरू हुई थी उसकी बात बता रही हूँ सारी आपको, ठीक है। लोहारागढ़ जो किला है वो किसके अधीन आ गया, मंडी के अधीन आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्वेश्चन लिखना है कि इस किले की किलेदारी के लिए मंडी के राजा श्याम सेन ने किसे अपॉइंट किया था, किलेदार हेरबा सिंह को, किलेदार हेरबा सिंह को नियुक्त किया था। ठीक है, फिर बाद में देखो बोला श्याम सेन की ना पत्नी की डेथ होती है, पत्नी की डेथ होती है तो गौर सेन कहाँ जा रहे होते हैं, कहाँ जाते हैं सारे अस्थियां विसर्जन करने, हरिद्वार। देखो गौर सेन अपनी माता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए कहाँ जा रहे थे, हरिद्वार।
हरिद्वार से जब वापिस आए ना, तो आप मेरे को बताओ कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो टच होती है हरिद्वार के साथ? सिरमौर। ठीक है, कौन सी? सिरमौर। तो लिखो सिरमौर के राजा को पसंद आ जाते हैं गौर सिंह। कौन है? गौर सिंह, है ना। गौर से देखने में उनको बड़े सुंदर लगते हैं गौर सिंह। तो लिखो सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश, बुद्ध प्रकाश अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगते हैं, शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गौर सिंह ने बोला मेरी तो मां मरी है, मैं ब्याह करूंगा इधर, है? समझ में आ रहा है? वो मना कर देता है। अब देखो जो बुद्ध प्रकाश है वो भी बुद्धि के क्या है? अड़ियल। बुद्धि के क्या है? अड़ियल है। तो वो क्या करेंगे? बोला ऐसे नहीं तो घी सीधे से ना निकले तो ऐसी करनी पड़ेगी। ठीक है, जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। ठीक है, अपनी बेटी की। लगे पता? लिख लेना। चलो, और क्या किया श्याम सेन ने? तो लिखो आपका श्याम सेन ने मंडी की तारनाधार। अब देखो ये स्टोरी इन्होंने एंड में लिखी है ना, उनकी लिंक किसके साथ होती है? श्याम सेन ने जब आपका जीत सेन को युद्ध में पराजित किया था ना, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब मैं युद्ध जीत के आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। तारनाधार पर श्यामा काली मंदिर बनवाया था। वैसे ये स्टोरी कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि ये तब बनवाया है उन्होंने। ये मैंने पढ़ी थी दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर नहीं आता है आपका, उसमें कटिंग नहीं आती है सैटरडे या संडे की, कौन से डे पे आती है? हाँ, उसमें पढ़ी है मैंने ये स्टोरी। ठीक है, श्यामा काली मंदिर तारनाधार पे। धार, हाँ हाँ हाँ, यस यस, वही कॉलम उसमें श्यामा काली, श्यामा काली। नेक्स्ट लिखो आपका गौर सेन। गौर सेन का टाइम पीरियड है 1679 से 1684, है नहीं ज्यादा। कोई कमेंट तो नहीं कर रहा है? गौर सिंह देखो, अभी भी नाचन का राणा क्या है? बंदी है मंडी के पास। ठीक है, अब सुकेत के राजा ने खूब प्रयास किए, क्योंकि वो मिला हुआ था ना उस टाइम पे, मैंने आपको बताया कि गौर सिंह को पकड़ने की उन्होंने साजिश रची थी। तो बोला साम दाम दंड वेद सारे आपके यूज कर लिए सुकेत के राजा ने छुड़ाने के लिए। किसको? नाचन के राणा को। अब देखो यहाँ पे वो और ग्रुप बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे किस किस के साथ? देखो सुकेत, कुल्लू, इवन आपका बोला गया सरहिंद के सूबेदार, उनको भी बुला लिया भाई इतनी सी बात पे, है ना। बाप इज्जत पे आ जाए तो, है ना, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। नवाब हुसैन खान, अब ये तीनों मिलके अटैक करेंगे। ठीक है, लिख लो। किसके ऊपर? गौर सेन के ऊपर। कौन कौन बताए मैंने? इधर आ गया आपका सुकेत, दूसरा आपका आ गया कुल्लू, और तीसरा आपका सरहिंद के सूबेदार, तीनों। अब यहाँ पे बोला कि सरहिंद के जो सूबेदार है ना, ये पहले अल्टीमेटम देते हैं किसको? गौर सिंह को। बोलो नाचन के राणा को छोड़ दिया जाए, नहीं तो युद्ध का परिणाम भुगत लेना। ठीक है, अब वो डेरा डाल के बैठे हैं मंडी के बाहर। कौन? ये जो आपकी सेनाएं हैं इनकी। समझ में आ रहा है? अब बीच में देखो गौर सिंह भी सोचता है कि इतनी फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि आपके जो ये गौर सेन है ना, उनके यहाँ पे एक नौकर होता है। कभी कई बार होता है आपका ना, देखो छोटे लोग भी बहुत बड़ी तरकीबें सुझा देते हैं आपको। ठीक है, वो बोलते हैं कि राजा जी आपने नहीं लेनी है टेंशन, मेरे पास तरकीब है। ठीक है, राजा को ना मखौल लगता है कि सच में ऐसा भी कभी होगा। अब देखो वो नौकर क्या करेगा? बोला कि जो नौकर है ना वो मुगल शाहजहां या जो भी उस टाइम पे आपके आएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट इस टाइम पे, हाँ शाहजहां 58 में, नहीं औरंगजेब का है ना, औरंगजेब का टाइम पीरियड आएगा 58 से। तो वैसे तो बोला कि उसके नाम से ना फेक वो लिखवा देते हैं, एक फतवा जारी करवा देते हैं। समझ में आ गया? मतलब ऑर्डर लिखवा देता है वो, और जाके उसके कैंप के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो डाले होते हैं ना कैंप, उन कैंप के अंदर जाके वो पूरा गेटअप लेता है, जैसे मुगलों के जो होते हैं ना सैनिकों का हुलिया, वैसे टाइप का, और वो जाके उसको पकड़ा देता है यहाँ पे सरहिंद के जो ये सूबेदार हैं इनके पास। बोला कि दक्षिण में, साउथ में, डेक्कन में हमें किसी और अभियान पे जाना है, क्या तुम इतनी छोटी सी बात पे
उधर लड़ाई करने के लिए बैठ गए हो, ठीक है, तो सीधा उधर कूच करो, सीधा छोड़ो इसको, ऐसे करके। और सच में ही वो उस ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे जो है गॉड की क्या होती है, बचाव होता है ना, उसकी जान छूटती है। लग गया पता? ये चीज है। चलो और स्टोरी लिखनी है अब आपने, एक छोटी सी। क्या स्टोरी लिखोगे? लिखो। सुकेत मुगल और कुल्लू के गठबंधन के विरुद्ध, ये जो मैंने तीनों अलायंस बताए ना, ये इनके विरुद्ध मंडी की हेल्प कौन करता है? ठीक है, एक लिखो आपका बिलासपुर और एक लिखो आपका बुशहर। ठीक है, बुशहर के राजा का नाम भी मेंशन किया है, राजा का नाम है हरि सिंह। ठीक है, क्या नाम बताया हुआ है आपका? हरि सिंह। तो आपके ना बहुत सारे एरियाज बताए हुए हैं कि यहाँ यहाँ के लिए युद्ध हुआ। मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाना चाहिए आपको। ठीक है, और एक आपने लास्ट में एक युद्ध लिख लेना है। देखो आपका धौलपुर की लड़ाई। ठीक है, अब धौल लिखा है इन्होंने, पता नहीं धौल है कि घौल है ना। धौलपुर की लड़ाई क्या होता है इस लड़ाई में? लिखो, धौलपुर की लड़ाई में कुल्लू के राजा की पराजय हुई। कुल्लू के राजा की पराजय हुई। ठीक है, कुल्लू के राजा को बंदी बना लिया गया, कुल्लू नगर को बुरी तरह से लूटा गया, उल्टा जुर्माना लिया गया मंडी के द्वारा। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए। और कुल्लू के राजा ने गौरसेन को क्या भेंट करी? देखो आपका एक तलवार, सोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, आपके राजा आएंगे सिद्धसेन। सिद्धसेन सुना है नाम सबने सिद्धसेन के बारे में? सिद्धसेन का टाइम पीरियड लिखेंगे 1684 से 1727। अब सिद्धसेन के साथ जो आपकी कंटेम्परेरी स्टोरी चलती है वो चलती है कुल्लू के राजा मान सिंह की। ठीक है, लिखो कुल्लू। पता क्यों बता रही हूं मैं आपको? एक्चुअल में ना थोड़ा सा मैं मेंशन कर देती हूँ। जो आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह ना मुगलों के विरुद्ध हेल्प लेने के लिए पहाड़ी रूलर्स के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो बीच में ना यहाँ पे ये जो 1684 है ना, इसके बाद में 1699 में क्या पढ़ा था हमने? गुरु गोविंद सिंह क्या करते थे? हाँ, 80,000 सैनिकों की एक सेना के संगठन बना के खालसा पंथ की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं आनंदपुर साहिब में। वहां से पहाड़ी रूलर्स भी उनके अपोजिट हो जाते हैं सारे के सारे, तो वो आपका मुगलों का साथ देते हैं। लेकिन उससे पहले वो पहाड़ी रूलर से हेल्प लेने के लिए आते हैं। तो पहले बोला गया कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो किसके पास जाते हैं? कुल्लू के राजा राज सिंह के पास जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह जो है वो उनको धोखे से क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। फिर वहां से आपके गुरु गोविंद सिंह चुपके से निकल करके किसके पास आते हैं? सिद्धसेन के पास आते हैं। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडी के किस राजा के बुलाने पर गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा करी थी? सिद्धसेन। ठीक है, लिखो सिद्धसेन। ठीक है, और क्या क्या हुआ? लिखो आपका वजीर, जो मैं पहले बता दिया था ना आपको गलती से, जप्पू, मियां जप्पू यहां पे आएगा। पहले जालपू था, यहाँ पे क्या आएगा आपका? जप्पू। मियां जप्पू को क्या बनाया? अपना वजीर बनाया। और क्या इंपॉर्टेंट है? लिखो सिद्धसेन के समय में पहली बार मंडी में क्या हुआ था? भूमि बंदोबस्त हुआ। भूमि बंदोबस्त कब तक रहा? 200 वर्षों तक रहा। फिर 200 वर्षों के बाद दोबारा हुआ, वो नए तरीके से आपका चला था।
ठीक है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है सिद्धसेन के समय में? देखो सिद्धसेन के समय में उसने विवाह आदि अवसरों पर कम व्यय करने का रूल बनाया था, नियम बनाया था। ठीक है, उसने बोला कि ये बेफालतू जो आप खर्चा करते हो ना शादियों पे, उसको कम करो। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो सेनापति, सेनापति आएगा आपका मियां बीरू सिंह। सिद्धसेन के समय में आपका सेनापति आएगा मियां बीरू सिंह। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे एरिया जीते हैं आपके किसने? सिद्धसेन ने। ठीक है, लिखो आपका फॉर एग्जांपल के लिए वर्ष लिख लो। 1688 में आपने डायरेक्ट नाम लिखने आगे। 1688 में नाचन हटली दलेल। 1690 में 90 में धनेश्वरगढ़, सरकपुर, शिवपुर। 1698 में लिखो आपका रायपुर। 98 में रायपुर। ये सारे सुकेत के एरियाज हैं, सुकेत के। 1699 में लिखो माधोपुर। माधोपुर का आपका ना किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, कि सिद्धसेन ने कब आपका इस पे अधिकार किया था? 1699 में, तब लिखवा रही हूं। अब जो अगली स्टोरी इंपॉर्टेंट है सिद्धसेन के समय में, वो है लिखो किसकी? बंगाल के राजा पृथ्वी सिंह की। क्या स्टोरी है? ठीक है, सिद्धसेन का समकालीन है और दामाद है किसका? सिद्धसेन का। कौन? पृथ्वी सिंह। देखो अपने दामाद की जमीन को ही यानी रियासत को ही हड़पने का क्या बना लिया था? पूरा विचार, और मरवा भी देता है। स्टोरी सुन लो अब आप इसकी थोड़ी सी। ठीक है, लिखनी नहीं है आपने स्टोरी, आप एक लाइन लिखोगे आगे। क्या? कि सिद्धसेन ने अपने जो दामाद हैं, ठीक है, बंगाल के रियासत के, उनको क्या किया था? दमदमा महल में मरवा दिया था। दमदमा महल में मरवा दिया था। ठीक है, अब स्टोरी सुन लो। होता क्या है एक्चुअल में, ये जो सिद्धसेन है ना, ये झूठा आपका एक वो फरमान जैसे भिजवाते हैं। किसको? बंगाल के पृथ्वी सिंह को। बोला हमने ना सुकेत पे क्या करना है? अटैक करना है और आ जा, ठीक है, हेल्प कर आके मेरी। उधर से पृथ्वी सिंह भी आ जाते हैं, लेकिन बोला कि पृथ्वी सिंह को आके आपका क्या करवा दिया जाता है? बंदी बनवा लिया जाता है। और बंदी जब उनको बनवा लिया जाता है तो बाद में आपके पृथ्वी सिंह सुकेत से ही क्या मांगते हैं? मदद मांगते हैं। और सुकेत से बोला मदद भी आती है आपकी। मदद कैसे आती है? कोई स्टोरी मेंशन करिए आपकी कि पृथ्वी सिंह को ना आपका सामान के जैसे बोरे नहीं होते, तो उसको एज ए सामान के बोरे में बोरा में भर के ले जा रहे होते हैं। कौन? सुकेत के अधिकारी या जो सैनिक वगैरह होते हैं वो। लेकिन बोलते हैं बीच में, अब इन्होंने देखो मेंशन किया है कि वो पकड़ा गया एक नाव में भर रहे थे, तो बोला कि नाव का जो होता है वो हर चीज चेक करता है, किस बोरे में क्या है, किस बोरे में क्या है, तो बोला वो पकड़ा जाता है। अब वो नाव कहाँ चला रहे थे ये नहीं बताया हुआ है ना। अब नाव चलाने के लिए मतलब एरिया भी तो होना चाहिए। नदी में चला रहे थे, ब्यास में, सुकेत में, कहाँ पे, कुछ नहीं मेंशन किया है, ऐसे बताया हुआ है आपका। तो बोला वो फिर से पकड़ा जाता है, फिर से वापस उसको मतलब लेकर आ जाते हैं कहाँ? दमदमा महल में। और दमदमा महल में फिर उसको मार दिया जाता है। अब एक और स्टोरी आपके साथ में, ये जो पृथ्वी सिंह है, अब उनका जीजा कहाँ है? उनका जीजा है आपका कुल्लू का राजा। ठीक है, कौन सा? कुल्लू का राजा। तो फिर कुल्लू के सिद्धसेन आपके बाद में लिखो कुल्लू पर भी आक्रमण करते हैं। देखो सिद्धसेन ने कुल्लू पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, फिर आपकी बीच में एक और चीज मेंशन करी है, वो जो पीछे जैसे मैंने आपको बताया ना गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो बोलते हैं कि उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने सिद्धसेन को क्या किया था?
आशीर्वाद दिया। क्या बोला? मंडी को जब कोई भी लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। लेकिन ये जो आपकी आशीर्वाद थी ना, ये बाद में कब खत्म हो गया? जब खुद महाराजा रणजीत सिंह के जो आगे वंशज पढ़ाए थे मैंने, खड़क सिंह के बारे में, नवनिहाल सिंह के बारे में, उनका एक फ्रेंच गवर्नर बताया था मैंने आपको, बनचूरा जो भी बोल रहे हैं आपने, उसने मंडी और सुकेत से क्या लिया था? कर लिया था। ठीक है, तो वहां पे तो फिर आपकी ये तो गुरु क्या देके गए हैं? आशीर्वाद देके गए हैं किसी रियासत को, वो क्या कर दिया उन्होंने? विफल कर दिया। तो फिर आपका ये चीज है, लिखना नहीं आपने, स्टोरी याद रही जाती है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, एक और चीज लिखनी है आपने, आपके ना एक बुक है मंडी राज्य का इतिहास। कमेंट कर रहा है कोई? ठीक है, कोई लिखो मंडी राज्य का इतिहास। मंडी राज्य का इतिहास बुक किसने लिखी है आपकी? मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने। तो आपका देखो ये भी एक टॉपिक बनता है एचपीजीके में, कौन सी बुक किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने। क्या पढ़ा था? लिखो, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? 1683 में मंडी में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ष लिखो, 1717 ईस्वी में मंडी और ब्यास में बाढ़ आई थी, जैसे 2023 में आई थी वैसे। ठीक है, तो ये वर्ष लिख लेना है। मंडी और ब्यास में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। और क्या किया सिद्धसेन ने? लिखो, आपका सिद्धकोट किला बनवाया अपने नाम से, सिद्धकोट किला। ठीक है, टोटल कितने टेंपल बनाए हैं आपके सिद्धसेन ने? 14। कितने? 14। मैक्सिमम टेंपल्स के साथ क्या लगा हुआ है? सिद्ध। क्या बता रही हूं मैं? मैक्सिमम टेंपल के साथ क्या नाम लगा हुआ है आपका? सिद्ध। ठीक है, नाम लिख दो। सुराकोठी जगह का नाम है, सुराकोठी। सुराकोठी में आपका टेंपल का क्या नाम है? सिद्ध गणपति। सिद्ध गणपति। ठीक है, पर्टिकुलर जो मेंशन किया है। और कौन कौन से हैं? सिद्धभद्रा मंदिर, सिद्ध सार मंदिर, सिद्ध जालपा मंदिर। ठीक है, जालपा मंदिर आपका एक जो मुझे याद है हमीरपुर में भी है कहीं पे। ठीक है, सिद्ध जालपा, सिद्ध सार, सिद्ध भद्रा, सिद्ध गणपति। ठीक है, बटुक भैरव, त्रिलोकनाथ, बटुक भैरव, त्रिलोकनाथ, शंभू महादेव। ठीक है, ये कुछ नाम बताए हैं, बाकी है नहीं। टोटल कितने लिखे हैं? 14 मंदिर। किसने बनवाए? सिद्धसेन ने। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बोला आपका ये काफी लंबे समय के लिए रूल करता है। और देखो बीच में इसके जब ये जिंदा है उसी समय 1722 में इसके एकमात्र बेटे का क्या नाम है? ज्वाला सेन की क्या हो जाती है? मृत्यु। ज्वाला सेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, आपका कौन बैठेगा गद्दी पे? ज्वाला सेन का बेटा। ठीक है, कौन बैठेगा? ज्वाला सेन का बेटा बैठेगा। ज्वाला सेन का टाइम पीरियड क्या आएगा? 1727 से ज्वाला सेन बोल रही हूँ मैं, ज्वाला सेन की डेथ हो गई ना शमशेर से, सॉरी। ठीक है, शमशेर से 1783। पीछे मैंने शमशेरपुर बताया था ना, शमशेर से। किसका बेटा है? ज्वाला सेन का बेटा है। भाई ज्वाला सेन की 2 पत्नियां हैं, उनमें भी कंपटीशन बताया था ना कल भी। हाँ, ज्वाला सेन की 2 पत्नियां हैं, उनमें भी कंपटीशन हो रहा है। दोनों के सेम टाइम पे क्या हो गए? 2 बेटे हो गए। अब बोला भाई किसको बिठाएंगे? किसके ऊपर? गद्दी के ऊपर। कैसे डिसाइड होगा? तो क्या किया, अभी छोटे थे वो बच्चे, तो बोला कि आपका क्या किया गया? लोगों के आम जनता के सामने एक तरफ एक बोला धूल की या रेते की ढेरी लगा दी गई और दूसरी तरफ आपकी क्या रखी गई? तलवार रखी गई। तो बोला जो बच्चा जिसकी तरफ बढ़ेगा उसका क्या रखेंगे? वैसे नाम रखेंगे। तो
जो तलवार की तरफ बढ़ा उसका नाम रख दिया गया शमशेर सेन, ठीक है। और जो आपका धूल वाले या ढेर वाले उसकी तरफ गया, रेते के ढेर वाली तरफ जग गया, उसका नाम रख दिया उन्होंने धूल चटिया। लेकिन बोलते हैं कि बाद में ये जो शमशेर सेन है ना, ये थोड़ी अकल कम है इसकी, ठीक है, बिठा दिया गद्दी पे, है ऐसा ही है। बाद में उसके समय में जो उसका छोटा ब्रदर है धूल चटिया, वो क्या बनता है फिर आपका वजीर बनता है, ठीक है, क्या बनता है वजीर बनता है। तो लिखो शमशेर सेन के समय में, ठीक है। भूतनाथ मंदिर, अब आपने मेरे को बताना ये भूतनाथ मंदिर किसने बनवाया था, याद करो। भूतनाथ मंदिर किसने बनवाया था? ओ भाई अजबर सिंह। किसने बनवाया था? अजबर सिंह ने। लिखो भूतनाथ मंदिर के सामने फैसला किया गया, है ना, तलवार की तरफ लपकना, लपकना मतलब जा रहा है भाई, ठीक है, लपकने के कारण शमशेर सेन को गद्दी में बिठाया गया और रेत के ढेर की तरफ जाने वाले को धूल चटिया नाम दिया गया। अब ये जो शमशेर सेन है वो बेटा किसका है आपका? लिखो रानी हटली। किसका बेटा है? रानी हटली का बेटा है, हटली, ठीक है। और वजीर आपका पीछे से चल रहा है, कौन लिखवाया था मैंने? वजीर जप्पू, ठीक है, जप्पू वजीर नहीं लिख रहा था पीछे, वही चल रहा है। तो बोला कि अभी देखो आपका शमशेर सेन बहुत छोटा है, रानी हटली जो है वो चला रही है और मियाँ जो आपका जप्पू वजीर है वो चला रहा है। लेकिन देखो बाद में ना बोला कि ये जो जप्पू वजीर है बड़े अच्छा ईमानदार व्यक्ति था। अब लोग क्या जलते हैं? ईमानदार व्यक्ति से लोग जलते हैं। तो दूसरे अधिकारी हैं वो किससे जलेंगे? जप्पू वजीर से जलेंगे। जप्पू वजीर से जलेंगे तो आपका क्या करेंगे? रानी के कान भरेंगे। तो दो व्यक्तियों के आपने नाम लिखने हैं जो कि रानी के क्या भरते हैं? कान भरते हैं, ठीक है। कौन कौन है? एक लिखो आपका हरिदास, एक लिखो आपका धर्मनाथ, हरिदास और एक आपका धर्मनाथ। क्या करते हैं? जप्पू वजीर के विरुद्ध रानी के कान भरते हैं। शमशेर सेन अभी छोटा है। अधिकारियों में हरिदास और धर्मनाथ किसके कान भरते हैं? रानी के कान भरते हैं। किसके विरुद्ध? जप्पू वजीर के विरुद्ध। अब देखो आपका ये जो धर्मनाथ है ना, ये मरवा देगा किसको? जप्पू वजीर को, ठीक है। आप क्या बोलते हैं कि महल में ही किसी ऊंची जगह से उसको धक्का दिलवा दिया जाता है और वो गिर जाता है। बात आपकी फिर किसके पास पहुंचेगी? शमशेर सेन के पास। तो शमशेर सेन वैसा ही वाक्य किसके साथ दोहराता है फिर? धर्मनाथ के साथ। तो ये छोटी छोटी आपने लाइनें लिख लेनी है कि ये आपका ये मिलके जप्पू वजीर को मार डालते हैं। फिर बाद में जब शमशेर सेन को पता चलता है तो शमशेर सेन वैसे ही धर्मनाथ को, ठीक है। अब रानी डर जाती है। रानी बोला इन चीजों से, इतने सारे वाक्यों से क्या हो जा रही है? भयभीत हो जाती है। तो रानी चली गई आपकी घासणू, जगह का नाम बताया है। कहां चली गई रानी आपकी? घासणू चली गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि शमशेर सेन का छोटा भाई क्या है? धूल चटिया है ना, है ना। अब जप्पू वजीर की जगह उनको रिप्लेस करने के लिए बढ़िया सा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो किसको वजीर बना दिया गया फिर आपका? धूल चटिया को, ठीक है। समझ आ रही है स्टोरी? क्या स्टोरी है? यस। तो लिखो बाद में शमशेर सेन ने जप्पू वजीर के स्थान पर अपने छोटे भाई धूल चटिया को वजीर नियुक्त किया। ठीक है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। चलो और क्या लिखोगे आप इनके समय में? लिखो शमशेर सेन के बेटे का नाम है सूरमा सेन। सूरमा अभी गद्दी पे नहीं बैठा है, मैं जस्ट नाम बता रही हूँ आपको। सूरमा सेन, ठीक है। ये है कटोच राजकुमारी का बेटा। कटोच राजकुमारी, क्योंकि देखो राजा बहुत सारी शादियां करते हैं ना, तो ये किसके बेटे हैं? कटोच राजकुमारी के। अब क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये चीजें? एक्चुअल में मैंने बोला शमशेर सेन क्या है? निकम्मा है थोड़ा। अभी आपका वजीर कौन बन गया? धूल चटिया। अब धूल चटिया नहीं चाह रहा है
कि जो आगे बेटे हैं सूरमा सेन वो गद्दी प्राप्त करें, ठीक है, क्योंकि वो ही उनका ख्याल है कि आगे चल के या तो मैं ही इन्फ्लुएंस करता रहूं, मेरी मर्जी से क्या होता रहे, काम होता रहे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने छोटा सा लिखना है कि लिखो धूल चटिया आपका किसको, बैरागी राम, ये आगे ना फर्दर आपके शिक्षक होते हैं, किसके, सूरमा सेन के। किसके शिक्षक हैं, निजी शिक्षक हैं। बैरागी राम, ठीक है। लिखना क्या है आपने कि जो सूरमा सेन है ना, धूल चटिया उसको कभी कहाँ भिजवा देता है, कभी कहाँ भिजवा देता है, रानी डर के मारे भी क्या करती है उनको आगे से आगे अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो लिख लो बार बार कि पहले कहाँ भेजा गया उसको, थोड़ा सा लिख लो, बिलासपुर, फिर तांडा, फिर सुकेत, लास्ट में लिखो महल मोरी। सुना है हमीरपुर में महल मोरियां, हाँ, इतनी सारी जगह पे फेरते हैं मतलब जैसे कि उसको बेचारे को कभी कहाँ भेज रहे हैं, कभी कहाँ भेज रहे हैं, डर के मारे। किसकी बात हो रही है, सूरमा सेन की। और निजी शिक्षक कौन है आपके, बैरागी राम। बैरागी राम बाद में आपका क्या बनेगा, वजीर बनेगा उनका, ठीक है। क्या क्या जगह बताई मैंने आपको, टांडा, फिर सुकेत, फिर बिलासपुर। बिलासपुर के राजा ने भी बोला शरण नहीं दी थी, क्योंकि उसको भी क्या लग रहा है, डर लग रहा है धूल चटिया का, ठीक है। फिर आपका फाइनली बोला महल मोरियां, टिक्कर जो है ना, टिक्कर महल मोरियां वो। फिर उसके बाद आपका एक जगह नदौन बताई हुई है कि इतनी जगह पे आपका वो बेचारा उसको शिक्षक के साथ भेजा गया अलग अलग जगहों पर, ठीक है। फिर आपकी स्टोरी उन्होंने बीच में और मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपके जो बैठेंगे गद्दी पे, कौन बैठेंगे, सूरमा सेन। देखो सूरमा सेन 1781 से 1788 गद्दी पे बैठते हैं। अब सूरमा सेन को देखो पहले से पता है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं आपकी, तो लिखो इसके बारे में। पहली लाइन जो आपकी बनती है कि गद्दी पर बैठते ही सगे संबंधियों को और जो मियाँ लोग हैं उनको क्या कर दिया, राजकाज से अलग कर दिया, क्योंकि क्या लग रहा था उनको कि यही तो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बुक्स में मेंशन करी है एज इट इज। क्या बोला मैंने कि गद्दी पर बैठते ही उसने जो मियाँ लोग हैं और जो सगे संबंधी हैं उनको राजकाज वाले पदों से क्या कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर दिया, ठीक है। वजीर कौन बन जाएगा आपका, बैरागी राम आपका क्या बन जाएगा, वजीर बन जाएगा। फिर आपका एक और चीज दी है कि सूरमा सेन का जो समकालीन राजा है वो कौन है आपका, लिखो प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। अब प्रीतम सिंह के बारे में क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि बोला गया कि प्रीतम सिंह ने मंडी पर आक्रमण कर दिया। पीछे पढ़ा था ना हमने कि वो आपस में उनकी चली हुई है लड़ाई, तो लिखो प्रीतम सिंह ने वो जो पीछे आपके बहुत सारे एरिया लिखे थे ना वो वापिस ले लिए थे। ऐसा लिख लो मंडी से बहुत सारे क्षेत्र वापिस ले लिए ना, नाम क्यों लिखते जाना बार बार। अब मंडी भी पीछे नहीं रहेगा, मंडी फिर से कुल्लू पर क्या करेगा आपका, अटैक करेगा। लेकिन अटैक हो कहाँ रहा है, देख लो सेहल के पास, ठीक है। सेहल के पास आपका क्या किया, कुल्लू पर अटैक किया, ठीक है। और कौन समकालीन है सूरमा सेन का, देखो आपका सूरमा सेन का समकालीन है सुकेत का राजा रणजीत सेन। याद करो रणजीत सेन का ना मैंने आपको एक भाई बताया था, किशन सिंह। और किशन सिंह ने आपका मतलब अभियान पे भेजा था ना रणजीत सेन ने, किसको, किशन सिंह को, पढ़ा था ना हमने परसों। फिर मैसेज किया कि सेना कम पड़ गई है, और बीच में मंडी के राजाओं ने उसको क्या कर दिया, बहला फुसला लिया, सैनिकों को, राजा को नहीं, ओनली सैनिकों को। और हाँ, रणजीत सिंह ने सेना नहीं भेजी थी आपकी, किशन सिंह आपका नाराज हो गया। किशन सिंह नाराज होके अपने कांगड़ा इसके पास दामाद के पास चला गया था। फिर कांगड़ा की हेल्प से उसने आके आपका क्या किया था, अटैक किया था। इट मीन्स आपकी वो पूरी स्टोरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हैं आपकी।
तो ये सूरमा सेन के समय में आपने इतना ही लिखना है, बाकी आपका फिर कल करते हैं, ठीक है। सर बोले हैं कि क्लास लंबी नहीं करनी है ना, बच्चे बोला उग जाते हैं, ऐसा होता है, नहीं उगते हैं, आप तो नहीं उगते हैं, बोला ऑनलाइन वाले उग जाएंगे है। तो जो ऑनलाइन देखते हैं वो मुझे कृपया रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या आप उग जाते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो अगर किसी को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी, धन्यवाद।